जय श्री हरि। बात करते हैं ग्रहों के युवराज बुध ग्रह की। सौर मंडल में ग्रहों में 8वां स्थान प्राप्त सबसे छोटा व सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह जो है वह बुध ग्रह है। बुध ग्रह का आधिपत्य 2 राशियों पर है, मिथुन राशि व कन्या राशि। कन्या राशि में बुध 15 से 20 अंशों के बीच अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान रहते हैं, उच्चस्थ अवस्था प्राप्त होती है। वहीं मीन राशि में नीचस्थ अवस्था में बुध विराजमान होते हैं। बुध को नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, उत्तर दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। वहीं 3 नक्षत्रों के स्वामी अश्लेषा, ज्येष्ठा व रेवती नक्षत्र। बुध का रंग हरा, धातु पीतल और रत्नों में बुध ग्रह के लिए श्रेष्ठ पन्ना माना गया है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है, पर इसके बाद भी बुध ग्रह को अस्त का दोष नहीं लगता। बुध ग्रह के प्रभावी होने पर, प्रबल होने पर जीवन में वाक शक्ति अच्छी होती है, अपनी बातों को व्यक्त करने की, जीवन में अपने कामों को कुशलता और चातुरता से करने की खूबी प्राप्त होती है। बुध ग्रह बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है, वहीं गणित में महारत हासिल करवाता है, बैंकिंग, अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपार सफलता दिलवाता है। पर अगर बुध कमज़ोर अवस्था में हो तो आर्थिक पक्ष भी कमज़ोर करता है। अपनी बातों को व्यक्त करने में व्यक्ति असक्षम हो जाता है, कोई ना कोई वाणी दोष से प्रभावी भी हो सकता है। साथ ही कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति में कमी होने के कारण किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। सफल होने में बहुत कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। जो व्यापार में लोग हैं उनको भी बुध की कमज़ोर अवस्था का प्रभाव झेलना पड़ता है। जीवन भर व्यापारिक स्थितियां सुदृढ़ नहीं हो पाती। बैंकिंग सेक्टर में जो लोग हैं उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके आर्थिक पक्ष में आपके बैंक बैलेंस को भी कहीं ना कहीं बुध गवर्न करता है। तो बुध का जीवन में एक अच्छी अवस्था में होना बहुत आवश्यक है। बुध को बुद्धि, तर्क, संचार, चतुरता, व्यापार का कारक माना गया है। बुध एक तटस्थ ग्रह है, इसलिए एक खूबी और बुध ग्रह के साथ होती है कि ये जिस ग्रह की संगति में आते हैं उसी के अनुसार परिणाम देने लगते हैं, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देते हैं अगर अच्छी अवस्था में है, और अगर खराब अवस्था में बुध विराजमान है तो उसी ग्रह के नकारात्मक प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलते हैं। तो यदि कुंडली में बुध की स्थिति कमज़ोर हो तो तर्क शक्ति, बुद्धि, संवाद में समस्या आना स्वाभाविक है। इसकी स्थिति के अनुसार जीवन में परिणाम देखने को हमें मिलते हैं। अगर आप बुध ग्रह प्रबल करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान गणेश का पूजन तो आरंभ करना ही है। साथ में आप प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश का कोई भी मंत्र जाप करते हुए पूजन के बाद 11 जोड़े इलायची, हरी इलायची, खाने वाली इलायची, उसको भगवान को अर्पित करेंगे प्रत्येक बुधवार। और शाम के समय, बुधवार से आरंभ कर दिया आपने, प्रथम बुधवार को भगवान को अर्पित करिए 11 जोड़े इलायची, और शाम को पीतल के ग्लास में जल लेकर उसी में से 1 जोड़ा इलायची उस ग्लास में डाल देंगे, रात भर रखा रहने देंगे, और सवेरे उठते ही स्नान करने के बाद तुरंत ही उस जल को आप ग्रहण करेंगे। ये क्रम चलता रहेगा 11 दिनों तक। 11 दिनों के बाद जो बुध आएगा फिर आप उस पे 11 इलायची भगवान को अर्पित करेंगे, और इस क्रम को अगर आप चलाते रहेंगे तो एक समय आएगा जब आप महसूस करेंगे कि बुध की नकारात्मक प्रभावों से आप प्रभावी नहीं हो रहे हैं, शुभता बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष और
सुदृढ़ होता जा रहा है, कार्यों में सफलता मिल रही है। तो इस छोटे से प्रयोग से आप भगवान की आराधना में रत रहेंगे, साथ ही साथ ग्रहों की प्रबलता भी प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री हरि।